अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह तहवील क़िबला पे बात करेंगे, यानी इश्क व मस्ती की एक अजीब सी दास्तान साथ इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे कबल मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर लीजिए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस वक्त आप तक पहुँचती रहें। अच्छा, ये मिलके चलते हैं ज़रा मदीने पाक, यानी मदीने पाक की पाक फ़िज़ाओं में चलते हैं और साथ साथ चलते हैं मस्जिद क़िबलतैन की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में, यानी उस नमाज के तसव्वुर से रूह को ताज़ा करते हैं जहाँ इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमा रहे हैं और कायनात की सबसे बेहतरीन जमात, सबसे हसीन तरीन जमात जो अताअत फरमाबरदारी में और तस्लीम व रिज़ा में अपनी मिसाल आप हैं, वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। जहाँ दौरान नमाज एक तरफ तो ख्वाहिश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील का हुक्म आना था, तो दूसरी जानिब अहले ईमान की अताअत का टेस्ट होना था कि यहाँ महबूब कायनात का रुख अनवर फिरा और वहाँ बग़ैर किसी सवाल के, बग़ैर किसी इफ़ के, बग़ैर किसी अगर के, बग़ैर किसी मगर के, बग़ैर किसी बट के फ़िदा का अभी वम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाकार, अपने आका के फ़िदाकार, कायनात के मुर्शिद आज़म की पैरवी में काबे के पीछे पीछे अपने आप को फेर लिया करते हैं। और मामला ये होता है नाज़रीन कि मोहब्बत की, इश्क की, अताअत की, फरमाबरदारी की ऐसी हसीन तरीन और शानदार मिसाल कायम करते हैं जिसकी मिसाल मिसालों में नहीं मिलती। यानी ये तहवील क़िबला का मौका है बुनियादी तौर पर, जिसके लिए आप जहन में रखिएगा। और ये बात मैं इसलिए भी समझाना चाहता हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि वो जमात थी जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल नहीं करती। देखिए, आप कोई बात करते हैं, उस बात के पीछे आपकी एक लॉजिक होती है, लॉजिक के पीछे एक दलील होती है, यानी आप दलील के ज़रिए से बात करते हैं और किसी बात पर किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये वो इश्क व मस्ती का मामला है जिसके लिए पहले से आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की कोई जहन साजी नहीं की थी, यानी कोई खुतबा आपने इरशाद नहीं फरमाया था, कोई काउंसलिंग नहीं की थी। इंस्टेंट हुक्म आया था और इंस्टेंट हुक्म की पैरवी की गई थी, यानी उसकी तकमील की गई थी। ये अब्द और माबूद के दरमियान एक मुकम्मल तौर पर राज था। तहवील क़िबला का जो मामला है इसका ताल्लुक अब्द और माबूद से था, और इसका मामला इसके अलावा अगर था तो तीसरे जो थे वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। यानी एक तो रब्बे काबा इस बात को जानता था, दूसरा महबूब रब्बे काबा इस बात को जानते थे, और तीसरे अगर कोई जानते थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जानते थे। इससे पहले किसी को भी इस बारे में इल्म भी नहीं था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब की ख्वाहिश क्या है, वो चाहते क्या है। तहवील क़िबला बुनियादी तौर पर चाहतों की मेरे नज़दीक वो दास्तान है जहाँ काबे के बनवाने वाले की चाहत है, जहाँ काबे को बनाने वाले और उसको बसाने वाले की चाहत है, जहाँ काबे को किबला बनाने वाले की चाहत है, जहाँ काबे को किबला बनाने वाले की चाहत के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा अता होने की चाहत है, और जहाँ पिछली कुतुब में खाना काबा का नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला होना लिखा था, उस बिशारत के पूरे होने की चाहत है। जहाँ काबे को काबे की तरफ रुख करके काबे को अपना मरकज़ बनाकर अपनी जुदागाना शनाख्त कायम करके अहले अरब को इस्लाम की तरफ माइल करने की चाहत है। यानी इसकी बहुत सी वजूहात हैं, ये सिर्फ एक वजह नहीं है कि एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने तहवील क़िबला फरमा दिया। यानी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से एक फ़ैसला किया हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की चाहत, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद चाहत, तो ये चाहतों का एक मजमुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला अव्वल को मुसलमानों के लिए पहला क़िबला रखा और फिर उसके बाद मुसलमानों को 17 महीने के, तकरीबन 17 महीने के बाद काबतुल्लाह की तरफ मोड़ दिया। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए नाज़रीन, तो आप जानते हैं कि सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। यानी मुसलमानों ने एक छोटी सी अपनी इस्लामी रियासत कायम कर ली थी, और जाहिर है वो मुसलमानों का मरकज़, यानी यूँ कहिए कि मुसलमानों का वो GHQ था, जनरल हेड क्वार्टर था। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख अनवर तकरीबन 17 महीनों तक क़िबला अव्वल की तरफ ही किए हुए थे, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन वही बात है कि क़ल्ब अथर जो था वो काबतुल्लाह में बुनियादी तौर पर था। अब बैतुल मक़दस चूँकि
क़िबला बना हुआ था। लिहाजा ज़हन में रखिए कि यहूद और नसारा की क़यादत और सियादत को कबूल करने के ये जो मुतरादिफ मामला था, इसको किसी दौर से ख़त्म होना था। इसके अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी महसूस कर लिया था, और ये निगाह नबूवत की बात थी, कि अब यहूदी किसी कीमत पर भी इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं है। यानी इनके दिल जो है मुकम्मल तौर पर सख्त हो चुके हैं, और वो ये भी कहने लगे हैं कि मुसलमान क़िबले के मामले में हमारी मुआफ़क़त करते हैं और दीन के मामले में हमारी मुखालफत करते हैं। यानी ये सोच वहाँ पर प्रिवेल की हुई थी। यानी वो ये क्लेम करते थे कि अजीब सा तज़ाद है जो हमारी समझ से बालातर है, कि एक तरफ तो वो क़िबले के मामले में हमारी पैरवी करते हैं, हमारी मुआफ़क़त करते हैं, और दूसरी तरफ दीन के मामले में हमारी मुखालफत करते हैं। यहूद की ये बातें सुन के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हमारा क़िबला काबा हो जाए, और बार बार बारगाह इलाही में आप इल्तिजा किया करते थे। आलम यह था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की जानिब निगाह फरमाया करते थे, और इस उम्मीद के साथ आप निगाह फरमाया करते थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही से कब वही लेकर आएँ और कब हमारा क़िबला काबतुल्लाह हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को अपने महबूब की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की खुशनुदी और उनकी चाहत को कबूलियत का ताज इस अंदाज से पहनाया, और ऐलान फरमा दिया कि ऐ हबीब, हम बार बार आपके रुख अनवर का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं। बस रुख अनवर का आसमान की तरफ क्या ही पलटना था साहब, रहती दुनिया तक मुसलमानों को काबतुल्लाह की तरफ ऐसा पलटा दिया कि मिल्लत इस्लामिया को एक मखसूस और एक ऐसा मरकज़ अता फरमा दिया जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए था। यानी मुसलमानों को इबादत के लिए और उनकी तवज्जुहात के लिए एक बाकायदा मरकज़ काबतुल्लाह की सूरत में अता कर दिया, जहाँ रंग, नस्ल, ज़ुबान, कौमियत और वतन के सब इख्तिलाफ़ात को बुलाकर सबको एक कौम की सूरत में अल्लाह तबारक तआला ने मुत्तहिद कर दिया, और देखने वाले ये यकीन करने लगे कि वाकई ये एक कौम है। उन सब का जो मरकज़ था, या उनकी तवज्जुहात का जो मरकज़ था, वो बुनियादी तौर पर काबतुल्लाह था। अच्छा, एक मकसद हयात मुसलमानों को बुनियादी तौर पर दे दिया कि ये घर है, इस घर के गिर्द ही अब मुसलमानों को, दुनिया के तमाम मुसलमानों को जमा होना है और इसी घर का तवाफ़ करना है। अब जहन में रखिए, ये जो तहवील क़िबला है, जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब की ख्वाहिश थी, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआओं का समरा था, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की खुद की ख्वाहिश थी कि ये होना चाहिए और अज़ल से ये फैसला हुआ था, वहाँ इसके सियासी, इसके माशरती, इसके समाजी, इसके माशी फ़ायदे भी मुसलमानों के लिए थे। यानी आज आप देख लीजिए कि मुसलमानों की एक मरकज़ी हैसियत अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह को दे दी है कि दुनिया में मुसलमान कहीं भी बसता हो, जो वर्डिक्ट उस सरजमीन से आता है वो मुसलमानों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा ये कि मुसलमानों में इत्तेहाद, मुसलमानों में मोहब्बत, एक दूसरे के दुख दर्द को समझना, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना, एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के लिए मजबूत, यूँ समझ लीजिए कि ईंटों की सूरत में खड़े हो जाना, ये सारी तौजीहात, ये सारी फ़िलॉसफी बुनियादी तौर पे काबतुल्लाह को क़िबला बनाने और मरकज़ बनाने में है। लेकिन वही बात है कि अल्लाह करे कि मुसलमान इस बात को समझें कि ये जो घर है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस घर को क़ल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश की वजह से हमारा क़िबला तो बना दिया, लेकिन इसके पीछे और बहुत से फ़वाइद हैं और बहुत सी कह लीजिए कि उसके समरात हैं, जिसको अगर हम हासिल करना चाहें सही तौर से तो हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या ऐसा कि आज हम टोलियों में तकसीम हुए, आज हम फ़िरक़ों में तकसीम हुए, आज 57 इस्लामी ममालिक तो मौजूद हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की फ़िक्र नहीं है कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी है एक ही, सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लाह करे कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काबे को हमारा क़िबला बनाया, हम बुनियादी तौर पर उसी काबे के सदक़े से, उसी क़िबले के सदक़े से जहाँ जहाँ हम बसते हैं मुत्तहिद हो जाएं, एक लड़ी में पिरोए हुए मुसलमान हो जाएं, ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए हम मिलकर काम कर सकें। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हाल बना सके। अल्लाह हाफ़िज़।